पहली चीज़ है, बाकी सब आपने पढ़ा हुआ होगा, काफ़ी विश्लेषण हो चुका है, अखबारों में है। हमने जो है 7 तारीख को जो टेररिस्ट टारगेट्स 9 चुने थे, उनको हमने रात के 1 बजे लेकर के 1:30 बजे के बीच में स्ट्राइक किया। आपको पता है इसके पहले बालाकोट के ऑपरेशन हुए थे, और बालाकोट के ऑपरेशन हम कहते रह गए कि ये हमने मारे हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन एविडेंस या इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी या फोटोग्राफ नहीं थी। लेकिन अब जो हम कर रहे थे, रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने, 1 बजे? वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना, उसकी फोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना। फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो है अवॉइड करना चाहते थे। सबसे बेहतर समय होता 5:30-6 बजे का टाइम, जबकि उजाला होना शुरू हो जाता है। बट वो टाइम जो है पहली अजान या पहली नमाज का भी होता है। तो उस टाइम उसी भावलपुर में, मुरीदके में इस तरह का चहल पहल शुरू हो गई होती, तो काफ़ी सारे सिविलियंस मारे जाते। हो सकता है वो टेररिज्म के साथ उनका कनेक्शन हो ना हो, तो हम लोग वो चीज़ अवॉइड करना चाहते थे कम्प्लीटली। इसीलिए जो समय जो है हमने 1 से 1:30 बजे का चुना। 7 तारीख को ही क्यों चुना, वो खैर दैट वाज बेस्ड ऑन, हमने जो उनकी फ्लाइंग एक्टिविटी देख रहे थे 23 तारीख के बाद से, उन्हें ऐसा खतरा था शायद हम एयर से अटैक करेंगे। तो वो लोग कितने बजे वो लोग उड़ते थे, वापस अपने बेसेस में आ जाते थे, फिर दिन के टाइम में सुबह होने के पहले फिर से उड़ते थे। वो देख करके हमने सोचा कि ये 1 से 1:30 बजे का टाइम ठीक है। और 7 तारीख का समय, 7 तारीख का समय मौसम के लिहाज से भी ठीक था, क्योंकि वही एक विंडो थी जहाँ 3-4 दिन मौसम साफ था और बारिश नहीं थी। अगर बारिश वगैरह होती तो फिर हमें थोड़ी इमेजरी लेने में प्रॉब्लम होती। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। आपको ऐसा लगेगा, जो हमने नॉर्मली पढ़ा है कि आर्मी ने 7 टारगेट्स को एंगेज किया और एयरफोर्स ने 2 टारगेट्स को एंगेज किया। मेरे ख्याल से शायद काफ़ी कम लोग को पता है कि नेवी भी इन्वॉल्व थी इसमें। नेवी जो है उनके पास भी ऐसी क्षमताएं थी कि वो लंबी दूरी तक लॉयटर एम्युनिशन से प्रहार कर सके। और S-400 और S-120 उनके पास ऐसे 2 हथियार थे उन्होंने जो लिए हुए थे, जिसका पता हम लोग को पता था आईडीएस ने। तो फिर ये मैंने नेवी और एयरफोर्स को ऑफ़र किए, तो उन्होंने नेवी के मार्कोस, नेवी के जवान जो कमांडो हैं वो JNK और पंजाब में डिप्लॉय हुए। तो ये चीज़ भी इस्तेमाल की गई। तो इसके जो नेवी ने जो अरेबियन सी में जो किया, उसके अलावा